नमस्ते, प्रणाम। मैं भगवधारी अनूप रंजन मिश्रा। आइए हम आप सभी को मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो कि बहुत ही देश सेवक, ग्राम सेवक के रूप में आज उभर रहे हैं। कांग्रेस के हमारे साथ युवा नेता हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पे विकास हुआ है। पर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंकज मिश्रा हुआ और मैं नौतन बैरिया विधानसभा क्षेत्र से अध्यक्ष हूँ, युवा कांग्रेस कमेटी पश्चिम चंपारण से। न्यूज़ में सुन रहे हैं कि कांग्रेस का पतन हो रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? कांग्रेस का पतन तो सदियों से कोई नहीं कर पाया, तो अब क्या कोई करेगा पतन इसका। बल्कि पतन का नाम तो वो लोग ले रहे हैं जिनको कांग्रेस से डर है। वो देख रहे हैं कि हाँ, अब हमारी पतन की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी जो युवा नेता हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इससे उनको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हाँ, अब बीजेपी वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है जी। उनका पतन तो होगा। ये तो वक्त बताएगा कि मतलब कि कांग्रेस का पतन हुआ है या आपके क्षेत्र में क्या क्या अभी विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में विकास ले तो विकास हुआ नहीं, सिर्फ विकास का नाम कागजातों के तौर पर विकास तो हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आंखों देखा हाल देखा जाए तो कुछ खास विकास नहीं है। इसका मतलब है कि आपके क्षेत्र में घोटाला किया गया। घोटाला तो खैर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दे रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना को ले लीजिए आप एग्जाम्पल में, अगर एक व्यक्ति का 1,30,000 रुपया प्लस 17-18 मजदूरी आ रहा है, जिसमें यहाँ तो इतना न दलाली है। अब रह गया कि सिर्फ अधिकारियों की दलाली से नहीं होगा, यहाँ पर सरकार की जो कूटनीति से सम्मिलित जो इसमें नेतागण हैं, भाई उनको भी तो हक बनता है इस दलाली में। नहीं तो ये अधिकारियों के क्या हिम्मत जो ये एक पैसे की दलाली खा लें। अगर यहाँ के ईमानदार नेता अगर होते, अगर यहाँ के ईमानदार अधिकारी होते, तो शायद एक छोटे मोटे कर्मी सहायक वगैरह और प्राइवेट तरीके से जो कमाने वाले जो अपना अपना दलाल बहाल करके रखे हुए हैं, आज जनता त्राहिमाम नहीं करती। उनसे 20,000 15,000 रुपया रिश्वत के तौर पे लिया जा रहा है। अच्छा, सीधा सवाल यह है कि आप यहाँ के स्थानीय विधायक जो कि नारायण प्रसाद जी हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो भी ये सब चीज़ का जिम्मेदार है? जहाँ तक देखा जाए तो वो एक जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको तो हर जनता से मिलता जुलता रहना चाहिए। किसकी क्या समस्या है ये उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जहाँ तक और भी एक चीज़ तो और है कि दोषी तो हैं, क्योंकि अगर दोषी नहीं होते तो उनके क्षेत्र में अधिकारियों का ये भ्रष्टाचार नहीं होता। जैसा कि हम लोग ने भी सोचा, यहाँ पर सुना है, पोटखोली जो बांध है, जो चंपारण तटबंध है, उसको पूरीकरण करने के लिए बहुत दिनों से प्रयास हो रहा है। जैसे कि आप लोगों के भी रीजन में नहीं हो पाया है, अभी भी नहीं हो रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो है अभी हमारे माननीय विधायक नारायण प्रसाद जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल जी हैं। इन लोगों के नेतृत्व में आज के समय में अगर ये किया गया कि बांध का जो मतलब कि काम, तो अगर ये लोग चाहें तो निश्चित तौर पे हो सकता है। लेकिन ये लोग दिल से चाहते नहीं हैं। अगर दिल से चाहें तो ये क्या चीज़ है जी। अच्छा, नीतीश कुमार जी जो शराब बंद किए हैं बिहार में, तो क्या मतलब आपके क्षेत्र में तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि ये पकड़ा गया लोग शराब को कारोबार करते हुए, तो क्या ये शराबबंदी कहाँ तक मतलब सत्य है बिहार के लिए? शराबबंदी जहाँ तक देखा जाए तो शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद नहीं है। शराबबंदी तब बंद होगी जबकि प्रशासन इस पर 24 आवर 24 घंटे ईमानदारी से अपना काम करे तब। इसमें गलती क्या है? गलती तो नीतीश को, मुख्यमंत्री को है। एक आप बात बताइए, किसी का गार्जियन नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा बदमाश हो जाए। जी जी। वो नेता है, मुख्यमंत्री हमारे देश के माननीय नीतीश कुमार जी, वो पटना में बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं। आप वो तो नियम लागू कर दिए, जी जी, वो तो निर्देश दे दिए हर प्रशासन को। अब जहाँ तक होगा कि जनता को भी इस पर जागरूक होना चाहिए, लेकिन प्रशासन के तरफ से ही कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि वो तो हर जगह, हर क्षेत्र में, हर मतलब कि शराब के व्यापारियों के पीछे पीछे तो नहीं भागेंगे। वहाँ पर तो प्रशासन को रहना है। प्रशासन हर गली हर क्षेत्र में उन्होंने करवाया है। हाँ। तो इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक देखा जाए तो इसमें शराब अगर मिल रहा है, अगर एक बोतल मिल रहा है, एक क्या बोलते हैं कि बंटी बबली जो आ रहा है, एक पॉकेट भी कहीं, तो इसमें शराब की कहीं प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है।
तो इस कमी को वही ना दूर करेंगे वहाँ से। वो अगर आदेश दे दे कि प्रशासन इसमें कुछ मतलब कार्रवाई करे, इसको आगे बढ़ाए, तो ऐसा नहीं होगा। जबकि इसमें कोई ना कोई प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है, तो भी तो ऐसा हो रहा है ना। देखिए, प्रशासन मिलना न मिलना का बात नहीं है, ये भी बहुत तेज तरार है शराब कारोबारी जी, ये भी तेज तरार है। और प्रशासन से तो खैर तेज तरार नहीं है, प्रशासन अगर चाहे तो उसे तो 24 घंटा काफ़ी है उसके लिए, जी, ठीक ना। जी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि इस शराब व्यापारियों पर और कोई ज़्यादा से ज़्यादा शिकंजा कसा जाए, प्रशासन को और मतलब कि बेहतरीन बनाने का प्रयास किया जाए, ताकि पूर्ण रूप से शराबबंदी हो सके। नहीं तो इस शराब की वजह से अभी तक सैकड़ों की जानें गई हैं, और ये हालात रहा तो न जाने और कितनी जाने गई। आप देख सकते हैं हमेशा हर एक युवा का मतलब मुद्दा रहता है बेरोजगारी का। बेरोजगारी दिन पर दिन इतना बढ़ क्यों रहा है, जबकि इतना मतलब कुछ बजट बना है देश का जिसमें लोगों को मतलब रोजगार इसमें मिलेगा। जब बजट देश का बना है तो कागजाती तौर पे बना है ना। कितना रोजगार मिल गया आपके बिहार में युवाओं को? बिहार तो ऐसे ही बेरोजगार है, इसमें कहाँ रोजगार की बात है। यहाँ इस सरकार में तो सिर्फ ठगने का काम किया जा रहा है। हम बेरोजगारी भगाएंगे, हम महंगाई भगाएंगे, कहाँ से हो गए? यहाँ तो बस 2 किलो 4 किलो हराम का राशन खिला करके आम जनताओं को, समझिए कि एक तरीके से कहा जाता था पुराने में कि इसको हराम के खाने की लत लग गई है, हरामखोर हो गया है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हराम के खा कर भी बहुत मस्त है, लेकिन वो ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस के भी जहाँ तक देखा जाए तो कांग्रेस का भी लगभग 75%, जब देश में मतलब सरकार थी कांग्रेस का, उसमें भी 75% बेरोजगार ही था। तो आज तक तो मिटा नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने उसको मिटा? आप हमसे बताइए कि हम ही लोगों ने कभी पढ़ा था क्लास में कि जो घर एक बार जल जाता है उसमें की जो समूल संपत्तियां होती है जल जाती हैं, तो उसे इकट्ठा करने में शायद कितना लगता है, इसका अंदाजा आपको होगा जी। ये तो पूरा एक देश है जिसको अंग्रेजों ने लूट के चला गया। और आज तक मतलब बीजेपी सरकार से पहले जो भी नहीं थे, कौन सा देखिए तो आप विश्वविद्यालय ले लीजिए, चाहे आज हम चाहे आप, चाहे यहाँ तक कि बीजेपी के नेता अगर 11th 10th या किसी नर्सरी एलकेजी में जो भी पढ़े हुए स्कूल में, तो कांग्रेस की बनाई हुई स्कूल है, ना कि बीजेपी की बनाई हुई स्कूल है। अगर क्षत्रिय वैश्य शूद्र जी, सर्वप्रथम तो हम ये कहना चाहेंगे कि कोई आता है, आप ब्राह्मण चाहे हम ब्राह्मण चाहे ये ब्राह्मण हो, तो कोई आता है तो इससे छूकर प्रणाम नहीं करता। पूज्य तो ये शूद्र ही होता है, शूद्र होता है, शूद्र होता है, शूद्र ही होता है। ये हम मान रहे हैं कि शूद्र होता है। हाँ। लेकिन इसका कहने का अर्थ वो नहीं है ऐसे आप मैंने जैसे कि टारगेट कर रहे हैं पूरे हिंदुओं को, जैसे कि हाँ शूद्र है, चाहे मतलब ये सब चीज़ कहाँ तक मतलब ये उचित है? देखिए, ये सब एक बनावटी बात है, ये सब राजनीतिक है, इस पर आप लोग ध्यान ना दें। जी। अभी मतलब आपकी जब सरकार मतलब बिहार में आएगी, मतलब कहीं आए अगर कांग्रेस की सरकार, तो आप मतलब क्या करना चाहेंगे इस? कांग्रेस की सरकार अगर हमारे बिहार राज्य की जनता के द्वारा अगर चुनी जाती है, बिहार में अगर कांग्रेस की सरकार आती है, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट इतना तो जरूर कहूँगा कि जो जंगल राज पहले था, हम जंगल राज की बात यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जो जंगल राज पहले था तो रात में चोरी डकैती होता था, लेकिन आज बीच चौराहे पर दिन के 12 बजे वो दिन राज हो गया है। दिन दहाड़े किसी के सीने में गोली ठोक देना, किसी को मार देना। जी, यानी कि अपराध का सर्किल बढ़ा है, बढ़ा है। अब रह गया कि वो जंगल राज नहीं बल्कि दिन दहाड़ में होता है। बीजेपी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ कि प्रशासन इतना मतलब कि टाइट होने के बावजूद भी ये अपराध कैसे हो रहा है, काहे नहीं रुक रहा है। तो मैं इतना कहूँगा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ अपराध तो मुक्त होगा, बेरोजगारी भी दूर होगी और महंगाई भी दूर होगी। जी। अभी निकले हैं राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे, यानी कि मतलब इसका उद्देश्य क्या है जी? भारत जोड़ो यात्रा पर वो निकले हैं सिर्फ प्यार बांटने, प्यार बांटने। उसमें इतने दिनों से प्यार नहीं बांट रहे थे कभी? अब प्यार ही था। गांधी जी भी जो दांडी यात्रा किए जी, तो क्या करते, एक दूसरे जनता से संपर्क करना, कि उनकी मतलब कि आपसे मिलना, उनसे मिलना कि आपके अंदर की क्या भावना है, उनके अंदर की क्या भावना है, जी, ये जानने का प्रयास कर। लेकिन इस पर भी बीजेपी वालों ने मुद्दा बना दिया है जी, कि
या कर रहे हैं, वहाँ दिस दैट कर रहे हैं, मतलब नफरत का बीज ये लोग बो रहे हैं। लेकिन पद यात्रा में ना कोई मुस्लिम है, ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। यहाँ तो सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिल रहा है कि बस ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान के सभी भाई और बहन हैं। आप अपने नफरत तो सिर्फ बीजेपी वाले बस बांट रहे हैं। जनता के बीच में कहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, नहीं है। सबका दोषी बीजेपी है। बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी वाले नफरत फैलाते हैं। अब मानते हैं 10 आदमी के बीच में एक स्वीट पॉइजन किसी ने मार दिया, जी अब वहां पर वो फेंक दिया, वो चला गया। जी। अब ये 100 आदमी के बीच में 99 आदमी बचे, ये तो गुण गा रहे हैं कि वो बोला है, सही बोला है कि हिंदू मुस्लिम, वो हिंदू ये मुस्लिम। लेकिन नहीं, एक आदमी तो आग लगा के चला गया। अब बाकी जो 99 लोग हैं ये आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़ते रहे, मरते रहे। रोटियां तो उनकी पक रही है ना। जो कि कहीं ना कहीं आपको कहना है कि इसका सबका जड़ मतलब बीजेपी है। बस ये जो जाति बेस पर जो नफरत फैलाया गया है, ये तो सब कुछ तो मैंने किसी का घर बनवा दिया, बोल दिया कि जाओ भाई अपना घर बना लो, इधर रोड पर क्या करोगे, अपना जीवन यापन करो। तो मेरे पास जो शक्ति है उससे मैं लोगों का योगदान करता हूँ। जी। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमने बात किया कांग्रेस के युवा अध्यक्ष है, जो हमारे नौतन प्रखंड के युवा अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब इनका मतलब जो आरोप है बीजेपी पे लगा रहे हैं कि सबका जड़ बीजेपी है, बीजेपी से ही सब कुछ, जितना भी बेरोजगारी है या फिर जातिवाद हो गया, ये सब का जड़ बीजेपी है, ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना पड़े। जय हिंद।